जय जय श्री राधे। क्या आपने कभी ऐसे प्रेम के बारे में सुना है जिसमें मनुष्य रोता भी है, हंसता भी है, कभी नाचने लगता है और कभी बिल्कुल शांत, जड़वत हो जाता है? क्या सचमुच भगवान का प्रेम इतना गहरा हो सकता है कि संसार की सारी इच्छाएं फीकी लगने लगे? भक्तों, आज हम जिस दिव्य विषय का श्रवण करने जा रहे हैं, वह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये वही रहस्य है जिसे देवर्षि नारद जी ने सभी शास्त्रों, वेदों, पुराणों और ज्ञान के अंत में बताया और कहा, अब मैं भक्ति की व्याख्या करूँगा। तो आखिर भक्ति इतनी महान क्यों है? क्यों बड़े बड़े ज्ञानी भी अंत में प्रेम के आगे झुक जाते हैं? आइए भक्तों, आज प्रेम, भक्ति और भगवान के उस दिव्य रहस्य में प्रवेश करते हैं। महाभारत में वेदव्यास जी ने देवर्षि नारद जी को जो वर्णन किया है, उसे सुनकर मन आश्चर्य में पड़ जाता है। वे कहते हैं, नारद जी समस्त वेदों के तत्वज्ञ थे, पुराणों के ज्ञाता थे, व्याकरण, संगीत, नीति, दर्शन सब में पूर्ण पारंगत थे। इतना ही नहीं, वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के ज्ञाता थे। बड़े बड़े विद्वानों की शंकाओं का समाधान कर देते थे, तीनों लोकों में भ्रमण करते थे और सब प्राणियों से अकारण प्रेम करते थे। लेकिन भक्तों, इतना सब जानने के बाद भी नारद जी अंत में क्या कहते हैं? अब मैं भक्ति की व्याख्या करूँगा। सोचिए भक्तों, जब सब ज्ञान समाप्त हो गया, तब भक्ति का आरंभ हुआ। यही सिद्ध करता है कि भक्ति का स्थान सबसे ऊंचा है। भक्तों, संसार में लोग बहुत कुछ सीखते हैं। कोई धन कमाता है, कोई सम्मान पाता है, कोई विद्वान बनता है, लेकिन क्या केवल ज्ञान से हृदय भर जाता है? नहीं भक्तों, आत्मा को तृप्ति केवल भगवान के प्रेम से मिलती है। छठा सूत्र देवर्षि नारद जी कहते हैं, जिस परम प्रेम को जानकर मनुष्य प्रेम में मतवाला हो जाता है, शांत हो जाता है और आत्माराम हो जाता है। भक्तों, भागवत में प्रहलाद जी की दशा का वर्णन आता है। वे कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी भगवान का नाम लेकर नाचने लगते थे। कभी उन्हें ऐसा अनुभव होता मानो स्वयं भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया हो। और भक्तों, इतने प्रेम में डूब जाते थे कि उन्हें संसार का कोई भान ही नहीं रहता था। सुतीक्ष्ण ऋषि का प्रसंग श्री रामचरितमानस जी में आता है। जब सुतीक्ष्ण ऋषि ने सुना कि भगवान श्री राम उनके आश्रम आ रहे हैं, तो वे प्रेम में इतने डूब गए कि समाधि में चले गए। भगवान सामने खड़े रहे, लेकिन उन्हें बाहरी संसार का पता ही नहीं चला। राम जी ने पुकारा, उनको हिलाया, फिर भी नहीं जागे। क्यों? क्योंकि भीतर उन्हें जो आनंद मिल रहा था, वह संसार से करोड़ों गुणों अधिक था। सच्चा प्रेम क्या है? भक्तों, हम संसार के लिए बहुत रोते हैं, धन के लिए, सम्मान के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन क्या कभी भगवान के वियोग में हम रोए हैं?
क्या कभी ऐसा लगा है कि हे प्रभु, आपके बिना जीवन सूना है? यही भक्ति का आरंभ है। स्तब्धो भवति, शांत हो जाता है। भक्तों, जब प्रेम बहुत गहरा हो जाता है तो मनुष्य बिल्कुल शांत हो जाता है। भागवत जी में वर्णन आता है, कभी कभी भक्त इतने प्रेम में डूब जाते हैं कि शरीर जड़वत हो जाता है, न हाथ हिलता है, न आंखें झपकती हैं, केवल भीतर भगवान का अनुभव होता रहता है। गोवर्धन लीला का भाव, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तब मैया यशोदा सोच रही थी, मेरा लाल कितना थक गया होगा। वे दौड़कर कृष्ण को गले लगाना चाहती थी, लेकिन प्रेम में ऐसी स्तब्ध हो गई कि शरीर हिल ही नहीं पाया। तब स्वयं कृष्ण दौड़कर मैया से लिपट गए। आत्मा रामो भवति। भक्तों, नारद जी कहते हैं, भक्त आत्मा राम हो जाता है, अर्थात उसे संसार के विषयों में आनंद नहीं मिलता। उसका आनंद केवल भगवान में होता है। वह भीतर ही भीतर श्याम सुंदर के प्रेम में डूबा रहता है। मन के श्याम, एक भक्त ने कितना सुंदर कहा, सखीरी मन के श्याम भले। भक्तों, मन के श्याम कभी छोड़कर नहीं जाते। द्वापर में कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे, लेकिन हृदय में रहने वाले श्याम कभी दूर नहीं होते। भक्तों, प्रेम का मार्ग आसान नहीं है। मीरा जी ने कहा, ऐसो जो मैं जानती, प्रीत किए दुख होए। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जो अपने सुख से अधिक भगवान के सुख को महत्व दे। गोपियाँ कहती थी, यदि हमारे दुख से कृष्ण को सुख मिलता है तो हम जन्म जन्म दुख सह लेंगे। भक्त भगवान को बांध लेता है। भागवत जी में भगवान स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, अर्थात मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाता हूँ। भक्तों, प्रेम इतना महान है कि भगवान भी उसके आगे हार जाते हैं। भक्तों, ज्ञान मनुष्य को विद्वान बना सकता है, लेकिन भक्ति मनुष्य को भगवान का बना देती है। संसार में सम्मान मिल सकता है, धन मिल सकता है, बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं, लेकिन यदि हृदय में भगवान का प्रेम नहीं जागा तो भीतर की प्यास कभी नहीं मिटती। इसलिए देवर्षि नारद जी ने सभी ज्ञानों के अंत में भक्ति को रखा, क्योंकि अंततः ज्ञान का सार, जीवन का सार और आत्मा का वास्तविक आनंद केवल भगवान के प्रेम में ही है। तो भक्तों, यदि जीवन में सच्ची शांति चाहिए, यदि हृदय को वास्तविक आनंद चाहिए, तो केवल भगवान को जानना पर्याप्त नहीं, भगवान से प्रेम करना सीखिए। और शायद यही नारद जी का सबसे बड़ा संदेश है। यदि कथा हृदय को स्पर्श करे तो प्रेम से लिखिए। जय जय श्री राधे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।